सर काफ़ी महत्वपूर्ण है, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। जी हाँ, ये बजट सत्र आगामी बिहार के विकास का आईना होता है। संकल्प होते हैं, दृष्टि होती है। स्वाभाविक है कि जब राज्य के हित की बात हो तो सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो। ने मांग की है कि मुसलमान समाज के लोगों का वोटर राइट ही खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा ये हास्यास्पद भी है और संवैधानिक है, और जो व्यक्ति संविधान में आकर के विधानसभा में शपथ लेता हो उसका बयान खुद ही उस कटघरे में आता है कि जिसमें सभापति संज्ञान लें। और ऐसा व्यक्ति जो नफरती माहौल पैदा करता हो, जो नफ़रत की बात करता हो और देश के सिटीजन्स के राइट के छीनने की बात करता हो, संविधान में दिए गए अधिकारों को छीनने की बात करता हो, ऐसे लोगों की सदस्यता के ऊपर ही स्पीकर साहब को संज्ञान लेना चाहिए। आज आप बहिष्कार करेंगे क्या अभिभाषण का? नेचुरली ये इसलिए कि यह जो सरकार है, यह सरकार सुनती नहीं है और सुन करके संज्ञान नहीं लेती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग सदस्य के तौर पर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक की तरफ से यहाँ आते हैं। कल मैं घटनाक्रम को देखने के लिए गया था, मीडिया पे भी बातें सब चल रही हैं कि ये जघन्य अपराध है, और अपराध के साथ साथ यह जो नफरती माहौल पैदा किया जा रहा है, मुझे तो आश्चर्य है कि आज के दिन में जिस तरह से समाज बनाया जा रहा है, नफ़रत का वातावरण जिस तरह से किया जा रहा है, उसका असर बच्चों पे पड़ रहा है, नौजवान लोगों पे पड़ रहा है। जो डायलॉग्स उनके बीच में हो रहे हैं, जो उसको मारा गया जला करके, वो अपने आप में कितना दर्दनाक मंजर पेश करता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ के ऊपर जब तक के बिहार सरकार और बिहार सरकार में बैठे मंत्री संतरी तमाम लोग, पक्ष विपक्ष तमाम लोगों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। भारत नाम है न हिंदू का न मुसलमान का, भारत नाम है भारत में बसने वाले 135 करोड़ लोगों का। जाति मजहब से ऊपर ये देश है, सेकुलर देश है, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये उन्मादी बयान है। भाजपा के लोगों के पास न बच्चों की पढ़ाई, न बीमारों की दवाई, न नौजवानों के रोजगार, न कृषकों के मसाइल का हल मामला है, न देश की तरक्की है, न देश की सुरक्षा है। उनके सामने में यही है, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, दाढ़ी, टोपी, गाय, इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है। ये मुद्दा विहीन और मामला ये है कि धूल चटाया जा रहा है इनको। बहुत दिनों तक उन्माद से, धार्मिक उन्माद से गद्दी प्राप्त किया जा सकता है, सरकार चलाया नहीं जा सकता। और देश की जनता ने देख लिया कि इन लोगों ने देश का क्या बुरा हाल किया। सबका है भारत, 135 करोड़ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का है। भारत किसी संगठन के जरिए से नहीं चल रहा है। भारत का जो संविधान है, न कुरान है, न पुराण है, न वेद है। भारत का जो संविधान है वो बाबा साहब भीमराव का बनाया हुआ संविधान है। उस संविधान में सबको राइट है। ये दीवाने हैं, ये तो उनका दिल नहीं, उनकी जबान बोलती है। उन्माद फैलाना, भड़काऊ बयान देना, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना, ये जुमले हैं। उसका जवाब देना जरूरी भी नहीं है यार। विधानसभा में तमाम तर लोकहित के मुद्दे, दीवानों का, पागलों का मामला नहीं, आम शोषित पीड़ित लोगों के मसाइल उठाए जाएंगे। तो माला और इसकी नींव पर जो बिहार लिखा हुआ प्रतीक चिन्ह है, इसको छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। बिहार का भाजपाकरण, भगवाकरण की जो साजिश हो रही है, ये नीतीश कुमार के निगरानी में, नीतीश कुमार की शाह पर, इसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं, नीतीश कुमार शर्म कीजिए। और आपके कार्यकर्ता खलील रिजवी की हत्या क्यों हुई, मॉब लिंचिंग क्यों हुई, इसका जवाब दीजिए। इसी बात को लेकर के, इसी मुद्दों को लेकर के हम लोग आने वाला दिन में बिहार विधानसभा में सरकार को घेरेंगे। बिहार के प्रतीक चिन्हों के साथ आप छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है, गांधी की मूर्ति का अपमान क्यों हो रहा है। बिहार का भाजपाकरण, भगवाकरण बिहार की जनता नहीं सहेगी। जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते हैं। वो ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, ISI का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहाँ रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए,
ये मानवता के दुश्मन है। लेकिन आप कहें कि हाँ वोटिंग राइट अब छीन लें उनका। निश्चित वोटिंग राइट जरूर छीन लिया जाए। आपको लगता है कि अब वो अल्पसंख्यक हैं? जी नहीं, वो अल्पसंख्यक है ये नहीं है। और अल्पसंख्यक शब्द भारत के संविधान के साथ भी मजाक है। अच्छा, क्योंकि उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, फिर अल्पसंख्यक कौन, बहुसंख्यक कौन? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।